हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 62 है, जो कि हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के और केरल से रिलेटेड है। आप ये मैप देख सकते हैं, इसमें लद्दाख के बारे में बताया गया है और दूसरे मैप में केरल के बारे में बताया गया है। तो ये वर्कशीट जो है क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है। सब 6 to 8 के सोशल साइंस के सभी बच्चे इसे करेंगे और यह 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो आइए आज हम आते हैं वर्कशीट पर। तो लद्दाख जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यानी कि यहाँ पानी पीने के लिए नहीं होता है, यहाँ के लोग बर्फ़ पे जो होता है उसी को गर्म करके पानी के रूप में पीते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म के भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। तो इस तरीके से हमने लद्दाख के बारे में जाना कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका खान पान क्या है। अब हम आते हैं केरल पर। तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल ही आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इसको जाता है सर थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो इस तरीके से हमने केरल के बारे में जाना कि किस तरीके से वहाँ अलग अलग देशों के लोग आए और यहाँ पर अपना व्यापार और विस्तार किया। तो आइए अब हम सभी आज के प्रश्न उत्तर पे आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। तो यहाँ आप मैप देख सकते हैं। मैप में आपका गृह राज्य कौन सा है? दिल्ली। तो मैप में यहाँ देखिए, इस मैप को यहाँ पे सर्कल कीजिए और सभी बच्चे एक मैप खरीद करके अपने वर्कशीट के साथ इसे पेस्ट करेंगे और वहाँ पर दिल्ली को सर्कल करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारियाँ एकत्र करके लिखिए। तो गृह राज्य आपका कौन सा है? दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में आप सभी को कुछ रोचक जानकारियाँ बतानी है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, यहाँ की संस्कृति क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1484 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे पर दिल्ली शहर जो है वो बसा हुआ है। राजधानी होने के कारण भारत सरकार ने अपने कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आदि यहाँ देखे जा सकते हैं।
प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। पुराना किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार और लाल किला तथा देश के शहीदों का स्मारक इंडिया गेट राजपथ पर इसी शहर में निर्मित किया गया है। भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, इसलिए हम सभी भारत को विविधता में एकता की देवी के रूप में भी जानते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। यह विविधता में एकता की भूमि है। यहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग आस्था, धर्म और विश्वास से संबंध रखते हैं। विविधता में एकता विभिन्न असमानताओं की अपनी सोच से परे लोगों के बीच भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। आप सभी बच्चे इसे अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए, सभी को प्रश्न के उत्तर लिखिए और जल्दी से जल्दी अपने टीचर से चेक करवाइए।